नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। अक्सर आपने सुना होगा कि इंसान मृत्यु के डर से राम राम जपता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए, अपनी मृत्यु का आदर सत्कार करने के लिए, खुद को मृत्यु के हवाले करने के लिए उन क्षणों का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस समय उनके प्राण पखेरु उड़ जाएं। तो ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु का आह्वान करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब मृत्यु रूपी परमात्मा जो है आए और उन्हें गले लगाए और अपने साथ लेकर के चले। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर के गांधी मंडी में पहुँचे हैं, जहाँ पर जैन संस्थानक बना हुआ है। यहाँ पर एक साध्वी हैं कुसुम प्रभा जी, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो मृत्यु का अपने जीते जी स्वागत सत्कार करेंगी, उनका आदर करेंगी। और आज उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही अन्न जल त्याग करके ये व्रत लिया है कि वो मृत्यु के देवता का आह्वान करें और उनकी गोद में बैठ करके अपने धाम को वापस जाएं। तो आइए उन्हीं के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ साध्वी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारे बड़े गुन्नी। मेरा नाम साध्वी अक्षिता। अक्षिता जी, हमने सुना है कि साध्वी कुसुम प्रभा जी ने व्रत लिया है कि मतलब मृत्यु से पहले एक कहते हैं आह्वान किया जाता है किसी चीज़ का। अगर हम कहते हैं कोई यज्ञ हवन भी करते हैं तो आह्वान करते हैं किसी देवी देवता का। और यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा व्रत लिया गया कि मृत्यु के देवता का आह्वान किया जा रहा है। तो क्या है ये परंपरा? हमारे जैन दर्शन के अंदर एक परंपरा मानी गई है जिसका नाम है संथारा। ये संथारा है कि जो अंतिम समय के अंदर जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जी लिया है, अपना पूरा जीवन साधना के अंदर समर्पित कर दिया है, और वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जाने से पहले कुछ अच्छी करनी करके जाऊं, अपने साथ कुछ ऐसा लेकर के जाऊं कि मेरा ये जन्म तो सुधरा है और अगला जन्म भी क्या हो जाए, सुधर जाए। ऐसी मन के अंदर भावना जागी है हमारी पूज्य गुरुनिवर्या शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य गुरुनी श्री कैलाशपति जी महाराज की सुशिष्या संथारा आराधिका संयम सिद्धेश्वरी उपप्रवर्तनी पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज, जिन्होंने 81 वर्ष की आयु के अंदर ये निर्णय ले लिया है कि मैंने अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया। मैंने जिन शासन की पूरी सेवा कर ली, अपने जीवन को जिन धर्म के प्रति, अब उनके मन में ये भाव आया कि मैं अपने जन्म को सुधारना चाहती हूँ। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प कर लिया कि मैंने मृत्यु का क्या करना है, आह्वान करना है। आज के समय में सबसे बड़ी बात यही है कि अपने होशो आवास के अंदर अपने जीवन का मोह त्याग देना। और हमारे गुन्नी जी महाराज, जिन्होंने शेरे दिल बन करके अपने इस जीवन को चमकाया है, आज हम पानीपत इस गांधी मंडी के अंदर संघ समाज के अंदर खड़े हैं आपके सामने कि हमारी पूज्य गुरुनिवर्या, जिनके अंदर आज हमें भगवान के साक्षात दर्शन नज़र आ रहे हैं। जिसने प्रभु के दर्शन नहीं किए कभी, हमने सुना है कि ईसा मसीह जी को सूली पर लटकाया गया था, भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोके गए थे, लेकिन सुनकर के बड़ी हैरानी होती थी कि एक मनुष्य जीवन के अंदर इतनी बड़ी ताकत कैसे आ सकती है। लेकिन अब गुन्नी जी महाराज को जब हमने साक्षात देखा है, दिन रात इनकी सेवा में हमें रहने का ये अवसर प्रदान हुआ है, तो हमने जाना है कि ये एक आध्यात्मिक अद्भुत शक्ति है जो हमारी समझ से क्या है, बहुत परे है। हम सोच भी नहीं सकते कि इनके शरीर में कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन क्या कहती है कि मुझे भगवान की वाणी सुना दो, मुझे
प्रभु के कोई ऐसे शब्द सुना दो जिससे मुझे शरीर की पीड़ा महसूस ना हो पाए। और ये हमने देखा भी है सच में कि जब भी गुन्नी जी महाराज कुछ भी भगवान की वाणी का एक शब्द भी सुनते हैं तो उनका चिंतन चलता ही रहता है। तो हम भी धन्य हैं, पानीपत समाज भी धन्य है कि हमें ऐसे गुन्नी जी महाराज की शरण मिली है। तो आप सभी भी जो गुन्नी जी महाराज के दर्शन कर रहे हो, आपका भी जीवन सार्थक बन सकता है, धन्य हो सकता है इन्हीं भावों के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, कितने दिन हो गए इनको अन्न जल त्यागे हुए? आज गुन्नी जी महाराज को अन्न का त्याग किए हुए 13वां दिवस प्रारंभ हो गया है। कहते हैं इंसान की अगर मौत सामने दिखाई देती है तो वो भगवान भगवान पुकारता है, और कहते हैं कि अगर एक भी समय उसको अन्न या जल ना मिले तो व्याकुल हो उठता है। आप लगातार 13 दिन से इनके साथ हैं, क्या ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। हमने बल्कि गुन्नी जी महाराज से पूछा भी कि आपने इतनी जल्दी संथारा क्यों ले लिया। तो उन्होंने अपने मन के भाव बताए कि मुझे लगा कि मेरे शरीर में रोग आ गए हैं, व्याधियां आ गई हैं, अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है, तो क्यों ना मैं जाने से पहले अपने जीवन का सुधार कर लूं, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूं। इन्हीं भावों के साथ इन्होंने अपने मन में ये संकल्प धारण कर लिया, और अब इनके मन में कोई इच्छा शक्ति किसी भी प्रकार का, किसी चीज़ से, वस्तु से, पुद्गल से कोई मोह आकर्षण नहीं है। एक बार नाम अपना और बता दीजिए, आपका नाम? साध्वी अक्षिता। तो देखिए, ये साध्वी अक्षिता हमारे साथ उन्होंने बताया कि कुसुम प्रभा जी जिन्होंने संथारा ले लिया, और संथारा का मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे कि संथारा का मतलब होता है जीवन के अंतिम क्षणों में अपने जो क्षण है जीवन के अंतिम, उनको सुधार लिया जाए और प्रभु नाम सिमरन इस तरीके से लिया जाए कि अपनी सुध बुध भूल जाए इंसान, और अपने इस जन्म के साथ साथ अपने अगले जन्म का भी सुधार किया जाए। तो कुसुम प्रभा जी साध्वी जो हैं, गुरनी जो हैं जैन समाज की, उन्होंने ये कड़ा व्रत लिया है, और उनका कहना है कि अपने लिए, संसार के लिए बहुत जी लिए, लेकिन अपने उस प्रभु के नाम के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। तो अंतिम क्षण जो हैं, आज उन्होंने ये कड़ा व्रत लिया, अन्न जल त्याग दिया बिल्कुल, और इस कड़े व्रत का पालन करते हुए प्रभु का जो आगमन होना है इनके जीवन में, कहते हैं कि अंतिम क्षण में प्रभु ही होते हैं जो इंसान की बाजू पकड़ करके उन्हें अपने लोक की तरफ लेकर के जाते हैं। उनके आगमन के इंतज़ार में साध्वी कुसुम प्रभा जी इस समय हर क्षण हर पल प्रभु का सिमरन करते हुए जहाँ एक और अपना जन्म सुधार रहे हैं, वहीं दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए, वह हर क्षण प्रभु का सिमरन करवाने के लिए उनको एक प्रेरणा देते हुए एक ही बात कहते हैं कि उनका अपना जन्म तो सुधर गया और दूसरों का जन्म भी सुधर जाएगा। और ऐसे संत, ऐसे महात्मा जो हमारे जीवन में आते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे कोटि कोटि पाप जो हैं कट जाते हैं। जो भी व्यक्ति पानीपत का सुनता है वो इनके दर्शनों के लिए आता है और इनके दर्शन लाभ लेता है, ताकि कुछ क्षण जो वो उनके साथ बिताएंगे, उनके वो क्षण कम से कम ऐसे हो जाएं, पाप रहित हो जाएं, ताकि जीवन का कुछ पुण्य उन्हें भी मिल सके। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब जैन मुनि के दर्शन आप कर रहे हैं, एक ऐसे मुनि के जिन्होंने जीते जी मौत का आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कैसा लगता है ऐसे संत के दर्शन? ऐसे तो एक किस्म के भगवान के दर्शन है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, शायद आगे देख भी नहीं पाए। ये पानीपत गांधी मंडी जैन नगरी बन रही है, पूरी धर्म नगरी बन रही है। यहाँ 100 संत इनके दर्शन करने आ चुके हैं, 100 संत के करीब। आज तक हमने अपने इतिहास में ये नहीं देखा। और अपनी मर्जी से 7/12 को इन्होंने 10:57 पर बरादरी को इकट्ठा करा। अब मैं नहीं जीना मतलब अब मैं कोई दवाई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं लूँगी, संतारा कर दिया। दवाई तक कुछ भी नहीं? इतनी बीमारी है, इतनी वेदना है कि बेहद, लेकिन कभी भी टस नहीं मस नहीं। अभी तो आप लेट रहे हो, अगर आप दिन में आते तो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए, ऐसे संतों के दर्शन? से तो मतलब अपनी ज़िंदगी में तो शायद नहीं हो दर्शन। हम सुबह शाम 3 बार दर्शन करते हैं, समझो एक किस्म के आज के युग के भगवान नहीं है।
मतलब ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं तो कम से कम आपने आपको भाग्यशाली तो मान। इससे भी कैसे समझेंगे, हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे करे। क्योंकि देखो हमने संतों के संतारे बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे संतों के अपनी समाज में और सारी बरादरी इकट्ठी करके ये कहा कि आज के बाद मैं अन्न पान दवाई और अपग्रह सब, मेरे को कल बुला के कहा अब मेरी एक लैट्रिन की सीट है, एक कुर्सी है, एक डोगा है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपना ले जाओ यहाँ से। अच्छा, मतलब अब जो सामान है यूज़ का उनको भी मना कर त्याग कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अब। तो देखिए ये जैन साहब इन्होंने बताया कि ये संत जो हैं अपने, देखिए संत भी देखिए अभी जैसे बातचीत हो रही थी तो संत जी भी उठे हैं, अभी लेटे हुए थे। और देखिए ऐसे संतों के दर्शन जो हैं जी, ऐसे संतों के जो दर्शन हैं बड़े दुर्लभ होते हैं और इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। संत जी प्रणाम गुन्नी जी 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 अभी कुछ भरना नहीं। जी सुनो, मुझे संपन्न घर से मैं लड़की हूँ। घर में खाना पीना देना लेना दान पुण्य सब चलता था, कोई कमी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने संन्यास आश्रम ले लिया। 65वां साल चल रहा, वो मेरी कहानी पूरी हुई। दूसरी कहानी, मैं समाज में आई हुई हूँ, जैन समाज में। जैन समाज क्या, सारा समाज मेरा है, मैं किसी से बंधी हुई नहीं। खाना पीना देना लेना बर्तना दान पुण्य सब कुछ था, लेकिन मुझे अच्छा ऐसा ही लगा ये बाहर का दिखावा है, बाहर का छलावा है, इसमें आत्म कल्याण ऐसे नहीं होगा। विशेष रूप लो, मैंने अपने आत्मा से प्रेरित होकर ये त्याग अपनाया है। मुझे कोई कमी नहीं थी। इस त्याग से आत्म कल्याण है, निर्वाण है, सिद्धशिला प्रभु मिलते हैं। जहाँ जन्म नहीं मरण नहीं, आदि नहीं व्याधि नहीं, आना नहीं जाना, वो रास्ता मैंने अपनाया। इन डंबरों में कुछ नहीं पड़ा, आत्म कल्याण में पड़ा। बस मैं नहीं पसंद करती ये अडंबर बडंबर बाहर फैले, मैं नहीं चाहती। बस साध्वी कुसुम प्रभा जी गुरनी जी, इनका कहना है कि बाहरी आडंबरों से इनका मन उचाट हो गया। अच्छे खाते पीते घर से हैं ये, लेकिन इन्होंने छोटी उम्र में संन्यास ले लिया और अभी संन्यास लेने के इतने वर्षों के बाद भी इनके मन में ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो संसारी जीवन हम जी रहे हैं वो एक दिखावा है, एक आडंबर है। और उनका कहना है कि अपने आत्म मन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने ये जो संथारा लिया है, उनका कहना है कि इसके संथारे के जरिए ही हम जो हैं अपने आप को पा सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और प्रभु के उस लोक में जा सकते हैं जहाँ से हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये संथारा लिया है। आज 65 साल हो गए इनको गुरनी का चोला धारण किए हुए, और आज ये अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर प्रभु की गोदी में जा बैठी हैं। और अब ये देखना ये होगा कि प्रभु इनकी करुण पुकार कब सुनते हैं और कब करते हैं इनका उद्धार। और ऐसे संत विरले ही मिलते हैं। ऐसे संतों के दर्शन पानीपत की सभी जनता को मैं कहूँगी सौभाग्य से मिलते हैं। आपके शहर में, आपके घर के अंदर ऐसी साध्वी आई हुई हैं जो कि साक्षात प्रभु के समकक्ष हैं। उनके दर्शन आप भी कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है जब ऐसे संतों के दर्शन हम करते हैं?
ऐसे संतों के दर्शन करके गुरनीत जी महाराज के बारे में यदि कहूँ, एक महान साधिका हैं। पिछले 12 वर्षों से पानीपत में विराजमान हैं। जो भी इनके दर्शन करता है उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, सादगी भरपूर है और सदैव तपस्या में लीन रहती हैं। जब जब इनके दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिलता है तो एक विशेष आनंद की अनुभूति हम सबको प्राप्त होती है। आज पूरे उत्तर भारत से साधु साध्वी यहाँ पर पधार रहे हैं। आज श्री जयमुनि जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री लीलावती जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री अर्पण प्रज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी संगीत जी महाराज साहब, बहुत सी साध्वियाँ और बहुत से संत, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने दिल्ली से विहार किया हुआ है, और श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने सोनीपत से विहार करके वो भी और से आगे पहुंच गए हैं गुरनीत जी महाराज को अपना मंगल आशीर्वाद देने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। सभी संथारे की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जैन धर्म में संथारे की विशेष महत्ता है। साधक ये सोचता है मेरा अंतिम समय संथारे से हो जाए तो देवलोक के द्वार क्या मुक्ति के भी द्वार खुल सकते हैं। तो राजेंद्र जैन। तो देखिए, राजेंद्र जैन जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि ऐसे संत, ऐसी पुण्य आत्मा के दर्शन मात्र से ही सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे संत के दर्शन जो हैं बड़ी मुश्किल से होते हैं, और आज आपको इन संतों के दर्शन हमने करवाए हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और फॉलो अवश्य कीजिए, ताकि ऐसे जैन संत, ऐसे मुनियों के, ऐसे साध्वी के दर्शन हम लोगों के साथ साथ और लोग भी कर पाएँ जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और आपको बता दें कि देखिए, पूरा जैन समाज जो है तन मन धन से इनकी सेवा में जुटा हुआ है, और कोई भी जैन समाज का शख्स ऐसा नहीं है जो इन गुरनी कुसुम प्रभा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ ना पहुँचा हो। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, पूर्ण व्यवस्था की गई है सभी के लिए खाने पीने की। और आपको बता दें कि जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अहिंसा परमो धर्मों पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार करता है, इस चीज़ पे ध्यान भी देते हैं। ऐसे संत हैं जैन मुनि कि वो नंगे पांव चलते हैं, और उनका जो कहते हैं, हमने पहले भी समय समय पर आपको सावन मास में इनका चौमासा जो होता है, चौमासे के जो व्रत धारण करते हैं ऐसे मुनि जैन संस्थान की तरफ से, हमने आपको वो भी दिखाए हैं समय समय पर कि 4 महीने तक मुनि कहीं भी जाते आते नहीं हैं और जैन संस्थान के अंदर रह करके अपने जो है धर्म का पालन करते हुए, अपने प्रभु को याद करते हुए हर पल अपना जो है प्रभु की याद में गुजारते हैं, और अपने जीवन के साथ साथ आम जन का भी जीवन जो है धन्य करते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी इस खबर को देख सकें और ऐसे जैन संत के दर्शन कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।